जय हिंद, जय भारत। आप में से बहुत सारे लोग इन शब्दों के जो मीनिंग है उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। डिमांड और विल, नीड्स एंड वांट्स, देखिए इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीड्स। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपनी किताबों में, पांचवी छठी क्लास में, कि नीड्स क्या होती है। बेसिक जो नीड्स है वो क्या है, वो है रोटी कपड़ा मकान। नीड्स क्या है, जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है, मतलब जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है नीड्स। ठीक है। अब वांट्स क्या हो गए। वांट्स में क्या होते हैं कि जब किसी व्यक्ति की बेसिक नीड्स जो पूरी हो जाती हैं, उसके बाद उसके मन में जो इच्छाएं पैदा होती हैं, अपनी जो उसकी इच्छाएं होती हैं, तो उनको बोलते हैं वांट्स। बिल्कुल सिंपल। मतलब अब किसी व्यक्ति के पास रोटी भी है, क्लोथ्स कपड़े भी हैं, और होम भी है। तो अब देखिए जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो गई। अब उसके मन में आया कि वांट्स, अब उसे कार की इच्छा है कि उसे कार लेनी है, एक गाड़ी लेनी है, तो ये हो गई उसकी वांट्स। अब देखिए क्या है, नीड्स क्या है, ये हमारे लिए जरूरी है, लेकिन कार हमारे लिए, हमारे जीने के लिए आवश्यक तो नहीं है। लेकिन जब हमारे पास पैसे होते हैं, हमारे पास संसाधन होते हैं, तब हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो ये हो जाती है नीड्स और वांट्स में डिफरेंस। अब अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो ये हो गया वांट्स और ये हो गया नीड्स। मतलब जो नीड्स हैं वो वांट्स के अंदर आती हैं। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपनी जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स, उनको पूरा करेगा, और उसके बाद उसको क्या क्या चाहिए, उसकी इच्छा क्या क्या है, वांट्स, उनको पूरा करेगा। अब देखते हैं डिमांड और विल में क्या अंतर है। देखने, सुनने और समझने में एक जैसे ये जो शब्द है, वास्तव में इनका अर्थ अलग अलग है। डिमांड और विल में क्या मतलब है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मतलब मेरे को एक कार खरीदनी है, ठीक है, मेरे को एक कार खरीदनी है और मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। तो अब मैं क्या खरीदूंगा, 5 लाख रुपए में मैं खरीद लूंगा अल्टो। तो ये तो हो गई मेरी डिमांड, कि मतलब जिसको मैं पूरी कर सकता हूं। अब जो डिमांड है अल्टो, अल्टो कार मेरे को लगभग 5 लाख रुपए में पड़ेगी और मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं 5 लाख रुपए पे कर सकता हूं। तो ये हो गई डिमांड, मतलब जिसकी पूर्ति के लिए मेरे पास पैसे हैं। लेकिन विल क्या है, विल हो गई फॉर्च्यूनर। अब मेरे को फॉर्च्यूनर खरीदनी है, लेकिन फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए लगभग चाहिए 40 लाख रुपए, तो मेरे पास तो सिर्फ 5 लाख रुपए है। तो ये हो गई मेरी विल, कि मेरी इच्छा तो है कि मैं फॉर्च्यूनर खरीद लूं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, 35 लाख की शॉर्टेज पड़ती है। तो ये हो गया डिमांड और विल का बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, कि डिमांड जिसको हम पूरा कर सकते हैं, जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, हमारे पास पैसे उपलब्ध है। लेकिन विल क्या है, हमारे मन में इच्छा तो है कि हम खरीदें, लेकिन हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, संसाधन हमारे पास, रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है।